हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे समुद्र और पर्वत के किसी स्थान में रत्न और किसी स्थान में घोंघे होते हैं, वैसे ही संसार समुद्र में कहीं रत्नों की नाई ज्ञानवान होते हैं और कहीं अज्ञानी रूपी घोंघे होते हैं। हे राजन, यह समुद्र मानो जीवन मुक्त है, क्योंकि जल से भी मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है। किसी स्थान में दैत्य रहते हैं, कहीं पंखों से युक्त पर्वत, कहीं वड़वाग्नि और कहीं रत्न है। परंतु समुद्र को ना किसी स्थान में राग है ना द्वेष। जैसे ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता, परंतु सब में ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। जैसे जिस सीपी और बांस से मोती निकलते हैं वे विरले ही होते हैं, वैसे ही तत्वदर्शी ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। हे राम जी, यहाँ की संपूर्ण रचना देखो कि कैसे पर्वत हैं जिनके किसी स्थान में पक्षी रहते हैं, किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं, कहीं देवियाँ विलास करती है, कहीं योगी रहते हैं और कहीं ऋषिवर मुनीश्वर, कहीं ब्रह्मचारी वैरागी आदि पुरुष रहते हैं। यह द्वीप है और 7 समुद्र है जिनके बड़े तरंग उछलते हैं, और पर्वत का कौतुक आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि मुनि आदि को देखो और देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है। पर महापुरुष की नाई व्याप आप सदा असंग रहता है। वह शुभ अशुभ दोनों के लिए समान है। स्वर्ग आदिक शुभ स्थान है और चांडाल पापी आदि के निवास स्थान नरक अपवित्र हैं, परंतु आकाश दोनों के लिए समान है। असंग होने के कारण निर्विकार है। जैसे ज्ञानी का मन सब स्थानों से निर्लेप होता है, वैसे ही आकाश सब पदार्थों से असंग न्यारा है और महात्मा पुरुष की नाई सर्वव्यापी है। मंत्री ने आगे राजा विपश्चित को सुनाया आकाश के विषय में कि यह आकाश तो प्रकाश रूप है, तुझ में अंधकार दिखता है, यह आश्चर्य है। यह आकाश तो सबका आधार है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूर्ख है। दिन को तुझ में श्वेतता भासित होती है, रात्रि को अंधकार भासित होता है और संध्या काल में तुझ में लाली चमकती है। पर तू तीनों से न्यारा है। ये तीनों राजसी, तामसी और सात्विकी गुण है, पर तू इनके होते भी असंग है। हे आकाश, तू निर्मल है और तम तुझ में दिखता है, परंतु तू सदा ज्यों का त्यों है। यह अनित्य रूप है। चंद्रमा तुझ में शीतलता करता है, सूर्य दाहक होते हैं, तीर्थ आदि पवित्र स्थान है और पाप में अपवित्र स्थान है।
परंतु तू सब में एक समान ज्यों का त्यों रहता है। वृक्षों को बढ़ने और ऊंचे होने की सत्ता तू ही देता है। अपनी महिमा को तू आप ही जाने, और कोई तेरी महिमा जान नहीं सकता। तू निष्किंचन अद्वैत है, सबको धारण कर रहा है। सबका प्रयोजन तुझसे ही सिद्ध होता है। जल नीचे को जाता है, पर तू सबसे ऊंचा और व्यापक विभु है। अनेक पदार्थ तुझ में उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पर तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अग्नि से चिंगारी उपजती और अग्नि ही में लीन हो जाती है, वैसे ही तुझ में अनंत जगत उपजते और लीन होते हैं, और तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूढ़ हैं। हे राजन, ऐसा आकाश कौन है यह भी सुनो। ऐसा आकाश आत्मा है, जो चैतन्य आकाश है और जिसमें जगत उत्पन्न और लीन हो जाते हैं। उसको जो शून्य कहते हैं वे महामूर्ख हैं। जो सबका अधिष्ठान है, सबको धारण कर रहा है और सदा निसंग है, ऐसे चिदाकाश को नमस्कार है। हे राजन, यह आश्चर्य है कि वह सदा एक रस है, पर उसमें नाना तरंग भासित होते हैं, यही माया है। हे राजन, एक विद्याधरी और विद्याधर थे। उनके मंदिर में एक ऋषि आ पहुंचा, पर उस विद्याधर ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। इससे ऋषिवर ने श्राप दिया कि तू 12 वर्ष तक वृक्ष होगा। निदान वह विद्याधर वृक्ष हो गया, पर अब हम आए हैं, हमारे देखते ही वह श्राप से मुक्त हो वृक्ष भाव को त्याग कर फिर विद्याधर हुआ है। यह ईश्वर की माया है कि कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। हे मेघ, तू धन्य है, तेरी चेष्टा भी सुंदर है। तीर्थों में सदा तेरी स्थिति है। तू सबसे ऊंचे विराजता है और सब आचार तेरा भला दिखता है। परंतु एक तुझ में नीचता है कि ओले की वर्षा करता है, जिससे खेती नष्ट हो जाती है और फिर नहीं उगती। वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा देखने भर को सुंदर है और हृदय मूर्ख है, उनकी संगति बुरी है। ज्ञानवान की चेष्टा देखने में भली नहीं, तो भी उनकी संगति कल्याण करती है। हे राजन, सब में नीच कुत्ता है, क्योंकि जो कोई उसके निकट आता है उसे काट लेता है। वह घर घर में भटकता फिरता और मलिन स्थानों में जाता है। वैसे ही अज्ञानी जीव श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करता है, पर मन में तृष्णा रखता है और विषय रूपी मलिन स्थानों में गिरता है। वह मूर्ख मनुष्य मानो कुत्ता है, बल्कि कुत्ते से भी नीच। ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत रचा है, परंतु उसमें कुत्ता सबसे नीच है। पर कुत्ता क्या समझता है सो सुनो। एक पुरुष ने कुत्ते से प्रश्न किया कि हे कुत्ते, तुझसे कोई नीच है या नहीं? तब कुत्ते ने कहा कि मुझसे भी नीच मूर्ख मनुष्य है, उससे मैं श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि प्रथम तो मैं सूरमा हूँ, दूसरे जिसका भोजन खाता हूँ उसकी रक्षा करता हूँ और उसके द्वारे बैठा रहता हूँ। पर मूर्ख से ये तीनों कार्य नहीं होते, इससे मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। मूर्ख को देह अभिमान है, इससे वह कुत्ते से भी नीच है। हे राजन, परम अनर्थ का कारण देहाभिमान है। देहाभिमान से जीव परम आपदा को प्राप्त होता है।
वह मूर्ख नहीं मानो कौवा है, जो सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर कां कां शब्द करता है। हे राजन, कमल की खान तालाब के निकट एक कौवा जा निकला तो क्या देखा कि भंवरे बैठे कमल की सुगंध लेते हैं। उनको देखकर वह हंसने लगा और कां कां शब्द करने लगा। तब उसको देख भंवरे हंसे कि यह कमल की सुगंध क्या जाने। वैसे जिज्ञासु भंवरे के समान हो, जो परमार्थ रूपी सुगंध लेते हैं। जो अज्ञानी रूपी कौवे हैं, वे परमार्थ रूपी सुगंध को नहीं जानते। इस कारण मूर्ख को देखकर जिज्ञासु हंसते हैं। जो आत्मरूपी सुगंध को नहीं जानता, अरे कौवे, तू क्यों हंस की बराबरी करता है। हंस तो मोती चुगने वाले हैं और तू नीच स्थानों में रहने वाला है। मंत्री ने कहा, हे कोयल, तू कमल को देखकर क्यों प्रसन्न होती है। प्रसन्न तो तब हो जब वसंत ऋतु हो, पर यह तो वर्षा काल है। यह फूल ओलों से नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, कोयल रूपी जो जिज्ञासु है, उनको यह उपदेश है। हे जिज्ञासु, जो सुंदर पदार्थ तुमको देखते हैं, उनको देखकर तुम क्यों प्रसन्न होते हो। प्रसन्न तो तब हो जब ये सत्य हो, पर ये तो मिथ्या है और अविद्या के रचे हैं। तुम क्यों प्रसन्न होते हो। अपनी बिरादरी में जाकर बैठो और अज्ञानी का संग छोड़ दो। जैसे कौवा हंसों में जा बैठता है तो भी उसका चित्त गंदगी खाने में ही लगा होता है और हंस के आहार मोतियों की ओर देखता भी नहीं। वैसे ही अज्ञानी जीव कभी संतों की संगति में जा बैठता है तो भी उसका चित्त विषयों की ओर ही घूमता रहता है, स्थिर नहीं होता। जैसे कोयल का बच्चा कौवे को माता पिता जानकर उनमें जा बैठता है, तब उनकी संगति से वह भी गंदगी खाने वाला हो जाता है। इससे कोयल उसको वर्जन करती है कि अरे बेटा, तू कौवे की संगति में मत बैठ, अपने कुल में बैठ, क्योंकि तेरा भी नीच आहार हो जाएगा। वैसे ही जिज्ञासु जो अज्ञानी का संग करता है, तो उसके अनुसार उसको भी विषयों की तृष्णा उत्पन्न होती है। तब ज्ञानी उसको वर्जन करते हैं कि रे जिज्ञासु, तो मूर्ख अज्ञानियों में मत बैठ, अपना कुल जो संत जन है उनमें बैठ। जैसे कोयल के बच्चे को कौवे सुख देने वाले नहीं होते, वैसे ही मूर्ख तुझको सुख देने वाले नहीं होंगे। मंत्री फिर कहने लगा, अरे चील, तू क्यों हंस की बराबरी करती है। तू भी बहुत ऊंचे उड़ती है, परंतु तुझ में हंस का कोई गुण नहीं है। जब तू मांस को पृथ्वी पर देखती है तब वहाँ गिर पड़ती है, पर हंस नहीं गिरते। वैसे ही जो मूर्ख हैं, वे संतों की तरह ऊंचे कर्म भी करते हैं, परंतु विषयों को देखकर गिरते हैं, पर संत नहीं गिरते। तो मूर्ख संतों की बराबरी कैसे करे। फिर मंत्री ने कहा, हे बगुले, तू हंस की बराबरी क्या करता है। अपने पाखंड को छिपाकर तू अपने को हंस की नाई उज्जवल दिखाता है, पर जब मछली निकलती है तब तू खा लेता है। यही तुझ में अवगुण है। हंस मान सरोवर के मोती चुगने वाले हैं और तू गड्ढे में से तृष्णा करके मछली खाने वाला है। तो क्यों अपने को हंस मानता है। वैसे ही अज्ञानी जीव विषयों की तृष्णा करते हैं और ज्ञानवान विवेक से तृप्त हैं। उनकी बराबरी अज्ञानी क्यों करते हैं। हे राजन, जो हंस हैं वे सदा अपनी महिमा में रहते हैं और अपना जो मोती का आहार है उसको करते हैं, दूसरे किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करते। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर शोभा पाते हैं,
चंद्रमा बिना शोभा नहीं पाते, वैसे ही बुद्धि भी तब शोभा पाती है जब ज्ञान का उदय होता है। आत्मज्ञान के बिना बुद्धि शोभा नहीं पाती। बड़े बड़े सुगंध वाले वृक्षों का महात्म्य भौरे ही जानते हैं और जीव नहीं जानते। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, समुद्र के किनारे पर राजा विपश्चित से मंत्रियों ने ऐसे कहकर फिर कहा, हे राजन, अब पृथ्वी नगर के मंडलेश्वर स्थापित करो। हे राम जी, जब मंत्री ने ऐसे कहा तब सब दिशाओं के मंडलेश्वर स्थापित किए गए। तब चारों राजा जो अपनी अपनी दिशा के समुद्र पर बैठे थे, उन्होंने अपने अपने मंत्री से कहा, हे साधु, अब हमने समुद्र पर्यंत दिग्विजय की है और हमारी जय हुई है। अब चैत्य जो दृश्य है उस दृश्य विभूति को देखो। समुद्र के पार द्वीप है, फिर उस समुद्र के पार और द्वीप है, फिर समुद्र है और फिर द्वीप है। इसी प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, पर उनके आगे क्या है। इस प्रकार सब दृश्य देखने की इच्छा करके उन्होंने अग्नि देवता का आवाहन किया। उनकी दृढ़ भावना से अग्नि देवता सम्मुख आकर स्थित हुए और बोले, हे राजन, जो कुछ तुमको कामना हो सो मांगो। राजा ने कहा, हे भगवान, ईश्वर की माया से 5 भौतिक दृश्य में जो प्राणी हैं उनको देखने की मेरी इच्छा है, उसे पूर्ण करो। हे देव, हम इसी शरीर से दृश्य देखने जावें, और जब यह शरीर ना चल सके तब मंत्र सत्ता से जावें, पर जहाँ मंत्र की भी गति नहीं वहाँ सिद्धि से जावें, और जहाँ सिद्धि की भी गति नहीं वहाँ मन के वेग से जावें, और मृतक भी ना हो। यह वर हमको दो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राजा विपश्चित ने कहा तब अग्नि ने कहा कि ऐसा ही होगा। यूँ कहकर अग्नि अंतर्धान हो गए। जैसे समुद्र से तरंग उठकर फिर लय हो जाती है, वैसे ही अग्नि अंतर्धान हो गए। जब राजा विपश्चित वर पाकर चलने को उद्यत हुआ तब जितने मंत्री और मित्र थे वे रोने लगे और बोले, हे राजन, तुमने यह क्या निश्चय किया है। ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया, इससे तुम अपने स्थान को चलो। यह क्या तुमने निश्चय किया है। हे राम जी, इस प्रकार मंत्री कहते रहे, परंतु राजा ने उनको आज्ञा देकर एक एक दिशा के समुद्र में प्रवेश किया। यूँ चारों दिशाओं में चारों राजाओं ने गमन किया। तब जो बड़े बड़े शक्तिशाली मंत्री थे वे साथ ही चले। तब राजा मंत्र शक्ति से समुद्र को लांघ गए, कहीं पृथ्वी पर चला और कहीं ऊंचे चला। इसी प्रकार और द्वीप में जो निकला तब बड़ा समुद्र आया, उसमें प्रवेश कर गया। उसमें बड़े तरंग उछलते थे और उसका 100 योजन विस्तार था। कभी नीचे और कभी ऊपर को जाते थे। हे राम जी, ऐसे तरंग उछलते मानो पर्वत उछलते हों। जब वे ऊपर को उछलते तब स्वर्ग तक उछलने लगते, और जब नीचे जाते तब पाताल पर्यंत चलते जान पड़ते। जैसे पानी में तृण फिरता है वैसे ही राजा फिरे। इस प्रकार कष्ट से रहित राजा समुद्र और दिशा को लांघ गया। परंतु बीच में जो वृतांत हुआ सो सुनो। क्षीर समुद्र में एक मत्स्य रहता था, जिसको सब देवता प्रणाम करते थे और जो विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के परिवार में था। जब राजा ने क्षीर समुद्र में प्रवेश किया तब राजा को उसने मुख में डाल लिया, पर राजा मंत्र के बल से उसके मुख से निकल गया। आगे फिर एक मत्स्य मिला, उसने भी उसे मुख में डाल लिया, पर उससे भी वह निकल गया। फिर आगे पिशाचों का देश था, वहाँ राजा को पिशाच ने काम से मोहित किया। फिर उसने दक्ष प्रजापति की कुछ अवज्ञा की
जिससे उन्होंने श्राप दिया और राजा वृक्ष हो गया। निदान कुछ काल वृक्ष रहकर फिर छूटा तो एक देश में मेंढक हुआ और 100 वर्ष तक खाई में पड़ा रहा। फिर उससे छूटकर मनुष्य हुआ, तब किसी सिद्ध के श्राप से शिला हो गया और 100 वर्ष तक शिला ही रहा। उसके उपरांत अग्नि देवता ने शिला की योनि से छुड़ाया तो फिर मनुष्य हुआ। तब उस सिद्ध को आश्चर्य हुआ कि मेरे श्राप को दूर करके यह मनुष्य क्यों कर हुआ, यह तो मुझसे भी बड़ा सिद्ध है। ऐसे जानकर उसने उसके साथ मैत्री की। इसी प्रकार दूसरे समुद्रों को भी वह लांघता गया। क्षीर समुद्र, खारी समुद्र और इक्षु रस के समुद्र को लांघ कर द्वीपों को लांघता गया। फिर एक अप्सरा पर मोहित हुआ और बहुत काल में वहाँ से छूटा। फिर एक देश में पक्षी हुआ, बहुत काल तक पक्षी रहकर छूटा। तो एक गोपी पिशाचनी ने बेल बनाकर उसे रखा। तब दूसरे विपश्चित ने बेल विपश्चित को उपदेश करके जगाया। निदान हे राम जी, चारों दिशाओं में चारों विपश्चित घूमते फिरे। दक्षिण दिशा का राजा तो पिशाचनी से मोहित हुआ, इससे उसने बहुत जन्म पाए, और पूर्व का राजा बहता हुआ मच्छ के मुख में चला गया, उसने निकाल दिया, इससे उसने वह अवस्था देखी। उत्तर दिशा का जो राजा हुआ उसने वही अवस्था देखी। पश्चिम दिशा का हेमचू पक्षी की पीठ पर पहुंचा, उसने उसे कुश द्वीप में डाल दिया, इससे उसने भी अनेक अवस्था पाई। हे राम जी, एक एक विपश्चित ने भिन्न भिन्न योनियों और अवस्थाओं का अनुभव किया। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।